इस वीडियो ऑडियो बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू दिल्ली में आप पसारा लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो पसारा लाइसेंस वैसा लाइसेंस है जो आपको सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के लिए लेना पड़ता है और जिसके बिना आप सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला सकते। सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब है कि वैसा बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं या जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है इधर उधर गाड़ी से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी आदमी को बॉडी गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी भी प्रीमाइस पे जैसे अपार्टमेंट हो गया, मॉल हो गया, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं या वीआईपी को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब काम आप बिना पसारा लाइसेंस के नहीं कर सकते। अब पसारा लाइसेंस आप ले कैसे सकते हैं? तो पसारा लाइसेंस लेने का पहला तो है कि आपके पास बिज़नेस होना चाहिए। मतलब या तो आप अपने नाम पे लें, प्रोप्राइटरशिप भी फॉर्म हो, या तो फिर पार्टनरशिप एलएलपी या कंपनी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब बिज़नेस अगर पुरानी है 1 साल से ज़्यादा, तो आपको ऑडिट आईटीआर चाहिए होता है। और इसके अलावा जब आप पसारा लाइसेंस फाइल करते हैं तो जो भी बिज़नेस है उसका आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी उनका बायलॉज है, उनका पैन कार्ड है बिज़नेस का, फिर जो मालिक हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वोटर आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट लगता है। फिर इसके अलावा जहाँ पे अभी आप ऑफिस दिखाइएगा बिज़नेस का, वहाँ का बिजली बिल, किरायानामा और ऑफिस का फ़ोटो और लोकेशन चाहिए होता है। इसके अलावा फिर आप गार्ड को कहाँ ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो भी आप सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं उसको आपको इनडोर आउटडोर ट्रेनिंग देना होता है, तो उसका एड्रेस देना होगा। अगर आपका खुद का सिक्योरिटी ट्रेनिंग फैसिलिटी खुद के पास है आपके पास, तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो दूसरे से एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा जो आपको आपके गार्ड को ट्रेनिंग देंगे। जब भी आप जब पसारा लाइसेंस मिलने के बाद जब भी आप कोई किसी को टेंडर के थ्रू या डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले आपको सभी गार्ड को ट्रेन करना होता है कि कैसे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रेनिंग से जो फैसिलिटी है आपका, जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसका एड्रेस देने के बाद आपको यूनिफॉर्म कौन से कलर का होगा गार्ड का, उसका एक फ़ोटो देना पड़ता है, कलर बताना पड़ता है। आपके ऑफिस में एक स्टाफ जो बैठते हैं उनका नाम, एज, क्वालिफ़िकेशन क्या है वो बताना पड़ता है। ये सब के साथ आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ता है। एप्लीकेशन फ़ाइल करते समय आपके पास जो भी अदर बिजनेस लाइसेंस है जैसे ईपीएफएसआई, लेबर लाइसेंस, ये सब का डिटेल आपको डालना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो। ठीक है, और इसके बाद आपको 1-2 एफिडेविट लगता है पसारा एक्ट के अंदर जो एफिडेविट दिए गए हैं वो, ये सब के साथ आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो चालान कितना आएगा, तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आपको ये लाइसेंस लेना है तो 5,000 रुपये है, 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए 10,000 रुपये और पूरे स्टेट के लिए 25,000 रुपये। जो आज मतलब सितंबर 2025 तक का मैं बता रहा हूँ, आगे फ्यूचर में अगर बढ़ जाए तो वो अलग बात है। तो आप चालान पे करते हैं, लाइसेंस का एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। उसके बाद जब एप्लीकेशन फ़ाइल होता है तो पुलिस इंस्पेक्शन जाता है, जो मालिक हैं उनके एड्रेस पे, बिज़नेस के एड्रेस पे तथा ट्रेनिंग फैसिलिटी का जो आपने अपना एड्रेस दिया है उस पे। जब वो पुलिस इंस्पेक्शन हो जाता है तो फिर इंस्पेक्शन जब वापस होम मिनिस्ट्री जाता है तो फिर आपको पसारा लाइसेंस इशू हो जाता है। ये सब में कम से कम समय 1 से 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व है। तो पुलिस पहले होम मिनिस्ट्री एसपी ऑफिस भेजेगा, एसपी ऑफिस डीएसपी भेजेगा थाना को, थाना इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट बना के भेजता है। तो जब इंस्पेक्शन में आपको सब कुछ ओके है फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप फिर काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लाइसेंस मिलने के बाद जब भी आपके बिज़नेस में कोई चेंज होता है, जैसे डायरेक्टर चेंज हो गया, बिज़नेस का नाम चेंज हो गया, जो रजिस्टर्ड ऑफिस था उसका चेंज हो गया, तो वो सब आपको पसारा डिपार्टमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम बताना पड़ता है और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कितने गार्ड आपने प्रोवाइड किए, कितने गार्ड आपने ट्रेन किए, ये सब का ब्यूरो साल में एक बार डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसारा लाइसेंस कैसे लिया जाता है वो पता चल गया होगा। ये जो प्रोसेस है ये लमसम हर स्टेट में सेम है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया का स्टेट हो जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या किसी भी स्टेट में प्रोसेस सेम है। सिर्फ जो पुलिस कितने दिन में इंस्पेक्शन करता है, एमओयू जो आप करवाते हैं ट्रेनिंग का, वो किसी किसी स्टेट में ये फैसिलिटी भी है कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर का भी पसारा डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करता है। तो उससे अगर आप एमओयू करवाइएगा तो फिर आपको पुलिस इंस्पेक्शन आपके ट्रेनिंग फैसिलिटी का नहीं होता है। तो ये सब का थोड़ा बेसिक अंतर है, बाकी ये जो प्रोसेस है पूरे इंडिया में सेम है।
आप दिल्ली में ले, चाहे आप कर्नाटक में ले, तमिलनाडु में ले, गुजरात में ले, जम्मू कश्मीर में ले, पंजाब में ले, हरियाणा में ले, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, किसी भी स्टेट में ले भारत के, ये प्रोसेस लगभग सभी में सेम है। आपको अगर कुछ और डाउट्स हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप जो वीडियो में बताए हुए जो हमारे एक्सपर्ट के नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने आपके मतलब जो अधिकतर डाउट्स हैं मन में, और प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, चार्जेस क्या होती है प्रसारक की, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू आवर ऑडियो बुक।